लाफ्टर यूनाइट्स पीपल. जब लोग साथ मिलके हंसते हैं ना, तब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है. स्टैंड अप कॉमेडियंस के पापा सीधे. थैंक यू सो मच. नाइस टू बी हियर ध्रुव. वेलकम टू रेड एफएम सर. और हमारी टैगलाइन है बजाते रहो. अरे वाह, वो तो मेरा काम है. स्टेज को आपने रूल किया है और स्टोरी टेलिंग पे आपने वर्कशॉप लिया है जी. स्टोरी टेलिंग कितना जरूरी है फॉर स्टैंड अप कॉमेडियन? आई थिंक इफ यू आर नॉट अ गुड स्टोरी टेलर तो आप काम कर ही नहीं सकते. दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉमेडियन. वन लाइनर जो जोक हैं जी. जो उसमें स्टोरी होती है. हाँ जरूर, क्यों नहीं होती. और अगर स्टोरी ना हो तो वर्क नहीं करेगा. नहीं, स्टोरी के बिना भी वर्क कर सकता है, बट अगर आप ऑडियंस को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो ना, तब सिर्फ जोक नहीं चलेगा. तब आपको कहानी सुनानी पड़ती है. पर्सनल होना जरूरी क्यों है? लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत पर्सनल चले जाते हैं कभी. जरूरी नहीं है. इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि कॉमेडियंस अपने बारे में पर्सनल हो. जो कहानी आप सुनाते हो, इट हैज टू बी योर ओन एक्सपीरियंस. तब फीलिंग आती है ऑडियंस को कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ये नहीं कि ऐसे हवा में फट्टे मार रहा है. आपने एक आपकी स्टेटमेंट थी, जस्ट लाइक माय सेक्स लाइफ, आई हैव टू आल्सो डू, आई हैड टू डू दिस ऑल बाय माय सेल्फ. ये जो दिलेरी है अबाउट कोई कुछ ऐसा किस्सा हो गया था बचपन में कुछ कि उसके बाद हो गया ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क वो बात नहीं है. पर जब आप कॉमेडी करते हो, यू नीड टू हैव अ थिक स्किन. आप दूसरों पे जोक्स कर रहे हो, आप बोल रहे हो दे हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट इट. यू आल्सो हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट इट ना. तो ऑल्सो जब आप शुरू करते हो ना, शुरू में कोई अच्छा नहीं होता. आपके पहले 10, 20, 50 शो खराब ही होते हैं. 10 खराब शो के बाद अगर आपने बोल दिया यार ये मेरे से नहीं होता, then nobody will be a comedian. So you need to be able to have that resilience, that thick skin कि ठीक है यार खराब होता है, that's part of life. Learn from it, आगे बढ़ो, सीखो, right? So as a result, you are just stronger like that. तो आप बॉम्बिंग से कितना कुछ सीखा आपने? सब तो बॉम्बिंग से ही सीखा है. अच्छे शो से आदमी क्या सीखता है? वो तो अच्छा शो है, यू थिंक यार मैं तो किंग हूँ, राइट? खराब शो में हर 15 सेकंड हमें फीडबैक मिलता है. अगर लोग हंस नहीं रहे हैं तो हम फेल हो रहे हैं, वो फीडबैक है. तो फिर आपको सोचना पड़ता है अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं इस देश में हूँ, ऐसी ऑडियंस के सामने, मैं क्या कर सकता हूँ सो आई डोंट लुक लाइक एन इडियट. उसी से तो आदमी सीखता है. अब मैंने अभी तक 3000 शोज किए हैं कम से कम इन ओवर 33 कंट्रीज. अब by going to those countries you learn उनके कल्चर के बारे में, what do they find funny, तभी आप सीखते हो ना. So I have done white audiences, black audiences, Indian audiences, 16-year-old, 70-year-old mixed, कर करके ही तो आदमी सीखता है. यहाँ गलती हुई, अरे यहाँ ठीक नहीं चला, चलो नेक्स्ट टाइम इसको कैसे ठीक करें. एक चीज कॉमन क्या देखी है आपने सारी कंट्रीज में परफॉर्म किया कि ये वाले इस तरह के जोक्स पर ये वाली मेंटल स्टेटस अगर बात करो सब लोग हंसते हैं. Relationships, it's common everywhere. पति पत्नी, just human emotion. And also laughter unites people. जब लोग साथ मिलके हंसते हैं ना, तब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है. क्राउड वर्क बहुत ज्यादा आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज में देखने को मिलता है. जी. What's your take on it? See, it depends. I love doing crowd work because one, I don't mean to be arrogant, but I am good at it. But also, I don't know कि वो बंदा क्या बोलने वाला है. Yes. And I have to instantly make it funny. Yes. But crowd work is also not कि तुमने एक क्वेश्चन पूछा, you are expecting a certain response, based on that already तुम्हारा जवाब है. You have to be there on the spot. उसने कुछ बोला, तुमने उसका जवाब दिया, फिर उसने कुछ और बोला. You have to be willing to take that story further. ये नहीं, so what do you do? I'm an engineer. Oh, you must be a virgin. That's too easy. Yes. You've got to go next level. ये next level, are there any improv exercises that you do for yourself? यहाँ पे आप expert भी हो, like you also do coaching. You just do it. आप जितना ज़्यादा करो ना, that muscle gets exercised for you to be light and spontaneous on your feet, and you get better. Digital storytelling, reels, people consuming stand-up comedy through reels and content through reels. And at one moment you're looking at somebody crying over that, then another moment there's a cute dog on screen. अचानक से फिर stand-up comedian आ जाता है. See my friend, I am an analog man in a digital world. Okay. I believe that stand-up comedy is like sex. Okay. It's best enjoyed live, not in front of a screen. So if you're watching it on a screen, you are surfing comedy porn. Okay. असली चीज का मजा लो यार. असली चीज. How different is stand-up comedy from theatre? Oh, very different.
थिएटर में तो you have fixed lines, fixed emotions, a fixed script, you know, that you have to follow. Here, if I forget something, I make something else up. कोई फर्क नहीं पड़ता. How many times it has happened with you? अरे so many times यार, मेरी याददाश्त तो इतनी खराब है, तो it doesn't matter. And also the beauty is now I like to challenge myself कि जब मैं स्टेज पे जाऊंगा ना, सिर्फ प्री रिटन जोक्स तो हैं मेरे पास. जैसे थिएटर में स्क्रिप्ट होता है, मेरे को पता है मैं ये बोलूंगा लोग हंसेंगे. आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. मैं कोई जोक नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ गप्पे मारूंगा लोगों के साथ, देखते हैं क्या होता है. आजकल लोग बहुत ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस का जोक लेते हैं, कह रहे हैं उसने मिस डायरेक्शन किया, फिर ये हो गया. ये फॉर्मूला वर्क करता है या फिर? ये लोग ऐसे होते हैं ना जो डिनर के लिए जाते हैं और खाना एंजॉय नहीं करते. वो बोलते हैं अच्छा इसमें ये मसाला डाले, उसमें वो बड़ा डाले. एंजॉय द फूड यार. इसमें साइंस क्यों घुसाना? Science to Kusana. They say that comedy, dissecting comedy is like dissecting a frog. It's not funny and eventually the frog dies. So, ठीक है. एजिंग के बारे में बात करें. There are stand-up comedians who are पेट दिखाऊं? who have grown on the screen and on the stage. Yeah. जो कि अब स्टेज पे इतना कमांड रखते हैं कि they can tackle an audience of thousands. Sure. नए लोग जो आते हैं, Yeah. वो are in the open mic circuit. Yeah. उनमें भी बहुत जबरदस्त टैलेंट होता है, बट वो हमेशा एस्पायर करते हैं मैं ऐसा बन जाऊं. ये एस्पायरेशन सही है या फिर नहीं करना चाहिए? See, one, you can be inspired by people, but you should only be the best version of yourself. मेरा कोई कंपटीशन नहीं है. ठीक है. कोई नहीं है. Because कोई मेरे से अच्छा पापा जी हो ही नहीं सकता. Okay. Right? Also, आपने बोलो perform in front of thousands. It is far easier. I have performed in front of 11,000 people. It is easier to perform in front of 11,000 people than to perform in front of 11 people. Right? 11,000 people के सामने आप perform करो, 6,000 लोग नहीं हंसे, कोई problem नहीं. You still have laughter. Yes. Right? If 10,000 people don't clap, 1,000 people are clapping, you still have applause. 11 लोग में ना, अगर 6 लोग नहीं हंसे, तो वो बाकी 5 भी हंसेंगे नहीं यार, पता नहीं यार. Right? Much harder to perform in front of 11 people. Also, the test of an audience is not how much they're laughing or clapping, because different audiences enjoy things differently. College crowd तो माने ताली बजाएगी, टेबल पे बैंग करेगी. You have an older crowd, they'll smile. The test is not how much they're laughing or clapping. When you pause, how much silence there is. Then you know you've got them. Engagement पता लगता है. Engagement. Because 10 लोग हंसे, you've got laughter, right? 20 people clap, you've got applause. Silence requires everybody to participate. What has been your experience at JLF? Literature or books? ये वाला जो माहौल देख के, what is your take on this? It's a wonderful environment to fill your brain with stimulating ideas from intelligent people. So it's a good space to be in. बजाते रहो